ईद से पहले आखिरी शाम मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव तो अरूज पर, कहीं दाम गिर गए, कहीं चढ़ गए। कोरोना एसओपीज धरे के धरे रह गए। अब तो जानवर चाहिए, तगड़ा भी और सस्ता भी, अच्छा भी। व्यापारियों के मिजाज आसमानों पर, खरीदारों के दाम में आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। मंडी से जानवर घरों तक पहुंचाने के लिए गाड़ी वालों के भी मुंह खुल गए। पेट्रोल की मुमकिना महंगाई से पहले ही रेट मजीद बढ़ा दिए। वफाकी वजीर शेख रशीद भी रावलपिंडी में ऊंट खरीदने पहुंचे तो कोरोना एसओपीज का ख्याल उन्हें भी नहीं रहा। मुनाफाखोरों ने ईद के पकवान भी लोगों के लिए फीके कर दिए। टमाटर, मिर्च, लीमू सब महंगा कर दिया। बेशतर शहरों में सब्जियों की कीमतें बेइंतहा बढ़ गईं। पेशावर में टमाटर की फी किलो कीमत 80 रुपए से बढ़कर 120 रुपए तक जा पहुंची। लीमू की फी किलो कीमत 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानदार मनमानी करने लगे। सब्जी और मसालों की अपनी मर्जी की कीमत रख ली। चीनी की कीमतों में भी सेंचुरी। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए हो गई। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्तंबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। अमारात में कोरोना के बायस नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। अमेरिका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को इस बार भी ईद की मुबारकबाद। डर्बी में पाकिस्तान को ही टीम के खिलाड़ियों की ईद। बायोसिक्योर माहौल के सबब नमाज ईद होटल में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की इमामत में अदा की। एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद भी दी। क्रिकेटर्स की सोशल मीडिया के जरिए अहले वतन को भी ईद की मुबारकबाद। मनासिक हज की अदायगी, बड़े शैतान को कंकरियां मारी जा रही हैं। इस साल हज करने वाले को रमी के लिए सैनिटाइज कंकरियों की थैलियां फराहम की गई हैं। कुर्बानी करके हाजी सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। कराची में इज्तिमाई कुर्बानी के लिए दिए गए बेशतर मैदानों का बुरा हाल। कहीं बारिश का पानी जमा तो कहीं कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। मक्खियों और मच्छरों की भी बहुतात। मॉडल कॉलोनी के गोल्ड ग्राउंड और गुलशन इकबाल में वाक़े मंगल बाजार ग्राउंड की सूरत हाल खराब। अजीजाबाद का जिना ग्राउंड फैमिली पार्क बन चुका। इलाका मकीनों का कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती मुतासिर होगी बल्कि बच्चों से उनका प्ले ग्राउंड भी छीन लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने मैदानों में इज्तिमाई कुर्बानी का कह दिया। सफाई के इंतजामात कौन करेगा? इन ग्राउंड्स में कुर्बानी कैसे होगी? लोग परेशान। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि इस मरतबा गली कूचों में कुर्बानी करने पर पाबंदी है। 1 मिलियन टन से ज्यादा आलाइशें उठाने का प्लान तैयार किया गया है। कराची से आलाइशें उठाने के लिए वजीर आला हाउस में इजलास। आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के लिए कमेटीज कायम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी तैयारियां मुकम्मल। आलाइशें इकट्ठी करने के लिए शहर में 67 कलेक्शन पॉइंट्स कायम। यहाँ से आलाइशों को लैंडफिल साइट्स में डंप किया जाएगा। लाहौर की सड़कें और गलियां कचरे से भरने लगी। आज चौथे रोज भी कचरे के ढेर अपनी जगह पर मौजूद। कूड़ा करकट के बायस बदबू और ताफुन शहरियों के लिए वबाले जान। मेयो अस्पताल, निस्बत रोड, लक्ष्मी चौकर, क्वीन मैरी रोड समेत कई इलाकों में पड़ा कचरा अब तक उठाया ना जा सका। ईद पर महंगाई के सताए आवाम के लिए क्या पेट्रोल मजीद महंगा होगा या रिलीफ मिलेगा? वजारत पेट्रोलियम ने कल से पेट्रोल मजीद 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। वजारत ख़जाना को भेजी गई समरी में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 9.5 रुपये और मिट्टी के तेल में 6 रुपये इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। यकम अगस्त से LPG का घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 48 पैसे महंगा कर दिया गया। ओगरा ने LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
गवर्नर सिंध से चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की गवर्नर हाउस में मुलाकात। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक मुलाकात में कराची में सफाई सुथराई के अमूर और दरकार इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नकासी के सिस्टम आधे घंटे में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकते हैं। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए इस सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। रेन इमरजेंसी से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। इजलास में कोर कमांडर कराची भी शरीक हुए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमर कस ली। कहा कि कोई ड्रामेबाजी और नुमाइशी ऑपरेशन नहीं चलेगा, लोग अपनी लाइन ड्रॉ कर लें। DG ने कहा कि जब तक गैर कानूनी इमारतें ज़मींबोस नहीं होंगी ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान की भी फहरिस्त बना ली। इनके केसेस एंटी करप्शन को भेजे जाएंगे। जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है और वो खामखा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा। नवाज शरीफ जमानत देकर गए हैं कि उन्हें इमरान खान के 5 साल रहने पर कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वजीर शेख रशीद का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के आदमी हैं, वो खामखा पंगा लेने के आदी नहीं है, पंगा नहीं लेंगे। सियासी जूडू कराटे होता रहेगा लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्लियर कट में आज कह रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं, अगर ऑपोजिशन समझती है कि वो दबाव के तहत और वो शोर शराबे से हाउस को दबा सकेगी तो फिर सुन ले, ना वहां कोई और बोल सकेगा, ना मेरा बेटा बिलावल बोलेगा और ना फिर कोई और नून का बोलेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा कि वो ऑपोजिशन समझती है कि दबाव और शोर शराबे से हाउस को दबा लेंगे। कान खोल कर सुन लें, आप आवाज़ बिल्कुल नहीं दबा सकते, आवाज़ नहीं दबेगी। क्लियर कट पैगाम है, शोर शराबा हुआ तो फिर वहाँ ना बिलावल बोल सकेंगे, ना ही कोई नून लीग का रुकन बात कर सकेगा। इमरान अहमद नियाज़ी साहब को जब भी सवाल किया जाता है तो एक ही जवाब होता है, मैं NRO नहीं दूंगा। और ये वो चोरी है जो हमने पकड़ी है और इसकी उन्हें मिर्चें लगी हुई हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई और फैटिफ का नाम लेकर कर रहे थे। हुकूमत को FATF की चोरी पकड़े जाने पर मिर्चें लगी हुई हैं। हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ, इसहाक डार और सियासी मुखालिफिन को सामने रखकर बनाया जाता है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम अपनी नाकामियों को अपोजिशन की किरदार कुशी के पीछे छुपा नहीं सकते। महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। वजीर आजम से कारकर्दगी पूछी जाए तो जवाब देते हैं, NRO नहीं दूंगा। हमें NRO नहीं चाहिए, अवाम को जीने का हक दें। कराची में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा CTG थाने में दर्ज। FIR में मुद्दई कांस्टेबल ने कहा कि वाक़े के वक्त सब इंस्पेक्टर के हमरा वो भी था। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एहलकार मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। 1 माह से भी कम अरसे में 4 पुलिस एहलकार अंधी गोलियों का निशाना बन चुके हैं। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली चट्ठा अपने घर से मुल्तान रोड पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि अहमद अली के कत्ल के मुख्तलिफ मुहर्रिकात पर तफ्तीश जारी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि जुलाई में FBR की टैक्स कलेक्शन शानदार रही। जुलाई में हदफ से 57 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स वसूली हुई, जो FBR की नई टीम की अच्छी कारकर्दगी की अक्कास है। कोरोना की रोकथाम के लिए कामयाब कोशिशों से माशी सरगर्मियाँ शुरू हो गई।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि थर ब्लॉक 2 में थर एनर्जी लिमिटेड के 330 मेगावाट के बिजली मंसूबे पर काम जोरों शोर से जारी है। 330 मेगावाट के बिजली मंसूबे पर काम कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। इस बिजली मंसूबे से थर के 805 मकामी अफराद को रोजगार मिला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई एजेंडा। अवाम में अपोजिशन रहनुमाओं की साख खत्म हो चुकी है। अपोजिशन जमातें खुद भी तनहा हो गईं, अवाम को भी तनहा छोड़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने बर वक्त और दूर अंदेश फैसले किए। कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से अब तौबा कर लेनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBI को दूसरा खत लिख दिया। कहा, जिस शख्स ने ARU के साथ मिलकर मुझसे मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की उसी को मेरे केस में तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। ये बात वाज़ेह हो चुकी कि FBI के हुक्काम केस में किसी से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने कहा कि FBI हुक्काम उनके 12 सवालात का जवाब देने से अब तक कासिर हैं। मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने वाले गरीब तालिब इल्म हुज़ैफा के लिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से वजीफे का ऐलान। फीस के साथ हॉस्टल के अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। हुज़ैफा ने गुज़श्ता साल मैट्रिक साइंस में 95% नंबर हासिल किए थे। वो 5 साल से शरबत के ठेले पर काम कर रहा है। बेवा माँ और 4 बहन भाइयों का वाहिद कफील है। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर का ईद पर पाकिस्तानियों के नाम पैगाम। कहा, बड़ी ईद बड़ी कुर्बानी मांगती है। कोरोना से बचाव की एहतियात जारी रखने की अपील। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना वलीन हरीफ कहता है। इसके हर मंसूबे की राह में रुकावटें डालता है। सीपैक से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को फायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ गुफ्तगू। पाकिस्तान में चीन की सफीर याओ जिंग का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे हफ्ते की शब 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश टीवी के जरिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू आज शब 8 बजे प्रोग्राम में नशर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 140 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट के एतराफ़ के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट के करीब फेंकने पर पाबंदी होगी। आलाइशें फेंकने के बाद परिंदों से फ़ज़ाई हादसात का खदशा है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में GM कॉरपोरेट सेफ्टी PIA ने कहा कि आलाइशें एयरपोर्ट के नज़दीक फेंकने से खतरात बढ़ जाते हैं। एयर कॉमोडोर SM अली ने कहा कि लोग जिम्मेदारी का एहसास करें और इंतज़ामिया से ताउन करें। शुगर इंक्वायरी कमीशन पर रिपोर्ट के लिए FIA की 11 रुकनी टीम तश्कील। डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मोइन मसूद सरबराह मुकर्रर। FIA की टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने के मामले की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम में कस्टम्स, FIA और FBR समेत स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी शामिल। टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। आवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और मकबूल गुलूकार मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से बिछड़े आज 40 साल हो गए।